हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसआई ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का 4th वीडियो बना रहे हैं, जो कि हम लोग ने स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में हम लोग ने चैप्टर थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, और आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे 4th वीडियो। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे 4th वीडियो में स्टूडेंट्स। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने 3 वीडियो बनाया है, जिसमें कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने एकदम बेसिक डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक है, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो भी नहीं देखा वो प्लीज़ देख लो स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया था मैंने, फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स डायमेंशन पे बनाया था स्टूडेंट्स, कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वांटिटी का आप डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, वो मैंने बताया था स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस किया था, मतलब डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है और डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें भी हम लोग ने 4 टॉपिक कवर किया स्टूडेंट्स। आज हम लोग कवर करेंगे एस्टिमेट ऑफ एरर। तो स्टूडेंट्स, पहले के 3 जो भी वीडियो देखे नहीं है, प्लीज़ वो देख लो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझेगा। तो आज वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं एस्टिमेट ऑफ एरर, एस्टिमेशन ऑफ एरर। अभी एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सपोज देयर आर सम रीडिंग्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इससे पहले अभी रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? मान लो कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल, जनरल रैंडम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, और आपको उसका रीडिंग्स नोट करना है। ठीक है, और आपके पास आपने बहुत सारे n नंबर ऑफ रीडिंग्स परफॉर्म किया, n नंबर ऑफ रीडिंग परफॉर्म किया, और उसको नोट करते गए। अब आपने हर एक रीडिंग को नोट किया, n टाइम ऑफ रीडिंग लिया, n टाइम ऑफ नोट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे लिखोगे आप? A1 मान लो, फर्स्ट को हम लोग ने A1 दिया, सेकंड को A2, A3 और n नंबर तक AN दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फिर आपको स्टूडेंट्स इस पे आपको 0.5 का एरर है, फिर इसमें 0.4 का एरर है, 0.3 का एरर है। मतलब एरर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मिनिमाइज हो रहा है, एरर कम हो रहा है। फिर n नंबर तक आपको एरर क्या आएगा? 0.0001 आएगा स्टूडेंट्स। एरर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आपको कम आ रहा है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? कम आ रहा है। तो इसको एवरेज कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? उसका मीन कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? तो मीन का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ए मीन इज इक्वल्स टू, जो आप इसका एरर निकालोगे लास्ट, जो उसको एवरेज करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, जो कि एकदम लेस एरर, एकदम शॉर्टेस्ट एरर वाला वैल्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप करोगे A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट AN, ठीक है, अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 10th में आपने एवरेज निकालना सीखा होगा स्टूडेंट्स, वैसे ही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एवरेज का ही फॉर्मूला है A1 प्लस A2। मतलब इससे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एकदम लेस एरर वाला वैल्यू मिल जाएगा एकदम। मतलब इस पे आपको कितना मिल रहा था, और A1 पे मतलब n नंबर टाइम पे कितना आपको एरर मिला, उसका सब एवरेज निकाल के आपने एकदम परफेक्ट, एकदम लेस एरर वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब इसी को एक और फॉर्मूला, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ n, i इज इक्वल्स टू 1 ai। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कैसे क्या हुआ स्टूडेंट्स? n को हम लोग ने बाहर निकाल दिया, समीशन रेस टू n नंबर है ना स्टूडेंट्स, परफॉर्म करे कितना टाइम करे? n नंबर टाइम, तो ऊपर आ जाए i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 हो गया। फिर i इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, i इज इक्वल्स टू 3, तो i इज इक्वल्स टू 1, ये परफॉर्म होते जाएगा, और n टाइम करेंगे स्टूडेंट्स, n ऊपर आ जाएगा। अब इसी को और एक तरीके से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इस सबमिशन ऑफ n, ठीक है, और i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा ai। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? n टाइम कर रहे हो, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा a, और ये n इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, इसको एज ए 1 अपॉन n भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एस्टिमेशन ऑफ एरर का फर्स्ट टॉपिक समझे स्टूडेंट्स।
मतलब आप n टाइम निकालो, मतलब आप समझ लो 5 टाइम निकालो, रीडिंग 5 निकाल लो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A5, ठीक है, अपॉन, तो इसको आप एवरेज निकालोगे तो स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2 डॉट A5 अपॉन n, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपने एवरेज निकाल दिया, मतलब 5 टाइम निकाले तो यहाँ n की जगह आपका आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको इसके एवरेज वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर क्या स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर स्टूडेंट्स द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये है मीन वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब स्टूडेंट्स मान लो कि ये है, आपको मीन वैल्यू क्या मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मीन वैल्यू कितना मिला, 10 मिल गया, ठीक है। A1 आपके पास है 5, A2 आपके पास है 6, A3 आपके पास है 7 और n टाइम है, ठीक है। तो आपका मीन वैल्यू, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू। मतलब मीन वैल्यू आपका क्या है 10 माइनस 5, तो ये A1 का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा स्टूडेंट्स 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स A2 का एब्सोल्यूट क्या है स्टूडेंट्स 10 माइनस 6 क्या होगा स्टूडेंट्स 4, तो A2 का क्या होगा स्टूडेंट्स 4। ये क्या होगा स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर A का एब्सोल्यूट एरर क्या है 5 स्टूडेंट्स, A2 का एब्सोल्यूट एरर क्या है स्टूडेंट्स 4। द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप एब्सोल्यूट एरर ऐसे ही फाइंड करोगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा A से लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा A1 का अगर आपको फाइंड करना है, मतलब A1 का आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, A मीन, मतलब जो भी मीन वैल्यू है, मान लो ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो ये है मीन वैल्यू, इसको आप इससे माइनस कर दोगे, क्या करोगे, ईच इंडिविजुअल से माइनस कर दोगे, A1 से माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, A1 का एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अगर आपको A2 का निकालना है तो भी आप सेम करोगे, ए मीन से आपको A2 से माइनस कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप n नंबर तक निकाल सकते हो। तो सबको समझा स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। मीन वैल्यू को ईच इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करना है, सिंपल, एकदम सिंपल स्टूडेंट्स। अभी सबको समझा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या स्टूडेंट्स, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इससे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर से स्टूडेंट्स हम लोग मीन वैल्यू को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा इन सब का एवरेज स्टूडेंट्स, इन सब का एवरेज। मतलब आपने जो भी एब्सोल्यूट एरर निकाला है, मतलब A1 A2 A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 n तक आपने निकाला है ना स्टूडेंट्स, इसी का एवरेज अगर आप निकाल दोगे स्टूडेंट्स, इसी का एब्सोल्यूट एरर का जो एवरेज अगर आप निकाल दोगे तो ये तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सबको आपको n नंबर टाइम डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद रखो, ये किसका फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, ये किसका, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर का ये एक एवरेज फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ए मीन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका है, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। अब इसी को अगर इस फॉर्मूला का आप एक और तरीके से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, वो ऐसे होगा कि 1/n समीशन ऑफ n अपॉन i इज इक्वल्स टू 1 डेल्टा ए आई, ठीक है स्टूडेंट्स, सब सेम ही है। यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला हम लोग ने कन्वर्ट किया था वैसे यहाँ पे सिर्फ ए डेल्टा नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, किसकी बात हो रही है,
एब्सोल्यूट एरर की। तो सबको समझा स्टूडेंट्स कि पहले एवरेज मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, को जितना भी है स्टूडेंट, जितना भी आपने रीडिंग लिया उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, फिर आपको क्या मिल जाएगा, मीन वैल्यू। और राइट रिप्रेजेंट भी सबको समझ गया स्टूडेंट्स। फिर मैंने बताया एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर भी मैंने बता दिया स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। फिर हम लोग ने बताया मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इस एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालना, मतलब मीन निकालना। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप बोलोगे सर हम लोग अगर वैल्यू निकालते ही रहेंगे तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू कब मिलेगा स्टूडेंट, तो एक्चुअल वैल्यू भी मिलेगा ना स्टूडेंट्स। एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इज गिवन बाय, जो एक्चुअल वैल्यू है ना स्टूडेंट्स आपको मिलेगा, मान लो ए का एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो आपको ए का पहले मीन निकालना पड़ेगा, जो भी मीन वैल्यू है स्टूडेंट्स आपको प्लस या माइनस करके डेल्टा ऑफ ए मीन से निकालना, प्लस माइनस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मतलब ये क्या स्टूडेंट्स, मीन है और ये एब्सोल्यूट ऑफ मीन एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों को अगर आप प्लस या माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम लोग के पास स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर। क्या स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एरर, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये रिलेटिव एरर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर का एक सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव एरर की सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो आप कर लो डायरेक्ट, आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ऑफ ए मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर, क्या स्टूडेंट्स, सॉरी एब्सोल्यूट एरर नहीं स्टूडेंट्स, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन, मतलब एवरेज, मतलब क्या स्टूडेंट्स, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन, मतलब आपने जो मीन निकाला है उसी का मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अगर आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर। और डेल्टा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर प्लस या माइनस अगर आप ए मीन करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स प्लस माइनस और डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर, प्लस या माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब रिलेटिव एरर को अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो, किस में निकालना है स्टूडेंट्स, अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, ठीक है स्टूडेंट। रिलेटिव एरर इन परसेंटेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, तो बच्चे को पता है स्टूडेंट्स, ए मीन इनटू ए मीन रिलेटिव एब्सोल्यूट सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एब्सोल्यूट सॉरी मीन इनटू 100। किसी भी चीज़ का अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना हो तो हम लोग क्या कर दे स्टूडेंट्स, इनटू 100, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप रिलेटिव एरर का परसेंटेज वैल्यू मिलेगा, और आप नहीं करोगे तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको समझा स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर के बाद होता है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है स्टूडेंट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है स्टूडेंट्स, मतलब बहुत एरर अगर होगा तो उसको हम लोग कंबाइन तो करना ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कंबाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है स्टूडेंट्स, उसमें से फर्स्ट टाइप है हमारे पास एरर इन सम एंड डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। एरर इन सम एंड डिफरेंस स्टूडेंट्स, हम लोग के पास बहुत सारे टाइप है स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट टाइप है एरर इन सम एंड डिफरेंस, फिर सेकंड टाइप है मल्टीपल रूल स्टूडेंट्स, फिर थर्ड है स्टूडेंट्स एरर ड्यू टू द पावर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।
फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एरर इन सम एंड डिफरेंस, ठीक है। अब एरर इन सम एंड डिफरेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लो कि आपने एक रीडिंग लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो आपने दो रीडिंग लिया, रीडिंग्स सपोज the two readings A and B। मान लो स्टूडेंट्स कि आपने दो रीडिंग लिया ए एंड बी के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अभी आपको बोलूं कि ए अगर फाइंड करो स्टूडेंट्स, ए फाइंड करो, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब भी आप एक रीडिंग लोगे ना, मान लो कि उसका रियल वैल्यू मतलब विदाउट एरर जो आपको वैल्यू आने वाला था, मान लो आपको 5 है, ठीक है, आपको मतलब विदाउट एरर जो वैल्यू आने वाला था आपको है 5, लेकिन आपने मेजर किया, रीडिंग लिया, एक्सपेरिमेंट किया, आपको एरर आया 4 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एरर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरर मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 - 1 हो गया ना, तो एरर क्या, 5 - 4, तो एरर कितना है, 1 का है स्टूडेंट्स, किसका है, 1 का। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, डेल्टा ए स्टूडेंट्स, ठीक है। एरर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, एब्सोल्यूट एरर हो गया स्टूडेंट्स, क्या है ये स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर। तो एरर कितने का आया, 1 का आया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लो कि आपको एरर आया, आपको रियल वैल्यू आना था 5, लेकिन आपको आ रहा है 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 + 1, 5 + 1 ही हो गया ना स्टूडेंट्स। तो डेल्टा ए क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया स्टूडेंट्स, एरर कितना है, 1 का है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब भी रियल वैल्यू से अगर कुछ भी ज़्यादा या कम आता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसको एरर के फॉर्म में लिखते हैं, किसमें स्टूडेंट्स लिखते हैं, एरर के फॉर्म में। तो ए क्या स्टूडेंट्स, रियल वैल्यू है, और लेकिन आपने रियल वैल्यू में आपको प्लस या माइनस करके जो भी एरर मिला तो उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। मान लो अगर आपको रियल वैल्यू में प्लस ऐड करके आपको 1 + 1 ऐड करके आपको 5 मिल रहा है, +1 करके आपको 5 मिल रहा है, तो ये 4 हो गया स्टूडेंट्स। अगर -1 करके आपको 6 मिल रहा है, तो ये ए का फॉर्म एरर हो गया। वैसे आप फॉर्म कर लो बी में, ठीक है स्टूडेंट्स, बी में आप वैसे ही करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सबको समझा स्टूडेंट्स, ये मैंने कैसे लिखा, रियल वैल्यू में आपको प्लस माइनस करके जो भी एरर मिलेगा वो आप इधर लिखोगे। बी में जो भी रियल वैल्यू, बी क्या स्टूडेंट्स, रियल वैल्यू में जो भी आपको प्लस माइनस करके जो भी मिलेगा आप इधर लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या स्टूडेंट, डेल्टा ए डेल्टा बी क्या स्टूडेंट्स, ये सब दोनों एरर है स्टूडेंट्स, क्या है, एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या स्टूडेंट्स, एरर। अब स्टूडेंट्स ये तो दोनों का, ये पूरे टॉपिक इतना क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप एरर हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है z = a + b, z = a - b, मतलब विदाउट एरर आपको चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट्स, विदाउट एरर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ एडिशन करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले एडिशन देख लेते, एडिशन करोगे, पहले एडिशन देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो एडिशन अगर आप करोगे तो आपको z + z डेल्टा z मिलेगा स्टूडेंट्स। मतलब अगर आपको z, आप मान लो आप रियल वैल्यू है तो उसका कुछ ना कुछ तो एरर मिलेगा ही स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप डेल्टा z लिखोगे, हम लोग z को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा z लिखते हैं, एरर को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा, ठीक है। और a का क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एरर, a + डेल्टा a, ये क्या स्टूडेंट्स, एरर है, किसका, a का एरर है स्टूडेंट्स, प्लस हम लोग एडिशन के लिए देख रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। और b का एरर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा स्टूडेंट्स, ये किसका स्टूडेंट्स, ये b का एरर है और ये a का एरर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये किसका एरर है, a का एरर है, ये किसका, b का एरर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, z क्या है स्टूडेंट्स, a + b, z a + b है ना स्टूडेंट्स, या a - b, हम लोग एडिशन के लिए देख रहे हैं तो a + b लिखेंगे। और डेल्टा z क्या स्टूडेंट्स, एरर है, वही हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा z क्या है, एरर है। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a क्या स्टूडेंट्स, a + b बराबर, ये b, अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, a + b + डेल्टा a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये ए बी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू के इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको डेल्टा जेड क्या मिल गया स्टूडेंट्स, डेल्टा जेड क्या मिल गया स्टूडेंट्स, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है मिल गया स्टूडेंट्स आपको डेल्टा जेड। तो आपको डेल्टा जेड क्या मिला स्टूडेंट, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये क्या स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर है। क्या स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर है। ये क्या स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर डेल्टा ए और डेल्टा बी को हम लोग जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरर। हम नेक्स्ट देखोगे स्टूडेंट्स, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग ने देखा एडिशन के लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट प्लस माइनस आएगा, हम लोग ऐड कर रहे वो अलग बात है, लेकिन साइन तो हम लोग दोनों ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रिजल्ट में आपको प्लस माइनस आएगा। और जो मैक्सिमम एरर होगा स्टूडेंट, जो मैक्सिमम एरर होगा वो होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग को ऐड करने के बाद ही आपको मैक्सिमम एरर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद ही आपको मैक्सिमम एरर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या कंबाइन है, प्लस करो या माइनस करो, लेकिन आपको अगर मैक्सिमम एरर, अगर आपको एग्जाम में पूछे फाइंड मैक्सिमम एरर ऑफ द गिवन रीडिंग एक्सपेरिमेंट, तो आपको दोनों एरर को प्लस कर देना है, या एरर ए को और एरर बी को आप जब प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम एरर मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर सब्ट्रैक्शन होता है ना स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, z इज इक्वल्स टू ए माइनस बी हम लोग को फाइंड करना है, और यहाँ पे फाइंड करना क्या था स्टूडेंट, z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग z ए माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये होगा डेल्टा z, सेम रूल है स्टूडेंट्स, सेम स्टेप्स है, इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा ए माइनस, यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस आएगा, और बाकी सब सेम स्टेप्स है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल स्टेप्स है स्टूडेंट्स। अब z क्या स्टूडेंट्स, a माइनस बी, हम यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, z इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, एक सिंपल स्टेप्स है स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस ए डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपको, प्लस ए माइनस डेल्टा ए प्लस ए माइनस डेल्टा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें भी आपको मैक्सिमम लिखना है तो सेम होगा स्टूडेंट्स। जब भी आप याद रखो स्टूडेंट्स, अगर आपको मैक्सिमम एरर निकालना है तो आप डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही करोगे, आप कभी भी माइनस नहीं करोगे। और ये क्या स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, सब लोग एक बार याद रखो स्टूडेंट्स, ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हम लोग के पास है मल्टीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप सबको समझा स्टूडेंट्स, एरर इन सम एंड डिफरेंस। स्टूडेंट्स, एरर इन सम एंड डिफरेंस में हम लोग ने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर आपको मान लो आपको रियल वैल्यू आपको आना था 5 विदाउट एरर वाला, लेकिन आपको 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 और 4 क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक तो ऐड करने पे आ रहा है और एक माइनस करने पे आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ऐड करने पर ज्यादा आएगा 4, या माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू में से, रियल वैल्यू में आपको ऐड करने के बाद जो भी आ रहा है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एरर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल वैल्यू में जो भी आपको ऐड करने पर आ रहा होगा वो होगा एरर होगा। जैसे ही बी में भी होगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग को फाइंड करना था ए प्लस बी ए माइनस बी। एडिशन में हम लोग को ये आएगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्शन में भी रिजल्ट हम लोग को सेम मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैक्सिमम एरर भी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट। मैक्सिमम एरर किसमें, हम लोग प्लस में लिखते हैं दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स,
जब डेल्टा ए और डेल्टा बी को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर। क्या मिलेगा, मैक्सिमम एरर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। किसके बारे में स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लीकेशन अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर क्या होगा स्टूडेंट्स, मतलब मान समझ लो ना z इज इक्वल टू इंटू ए इंटू बी। सिंपल है यार, क्या मल्टीप्लीकेशन का यही मतलब होता है स्टूडेंट्स, a इंटू बी। तो स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मान लो कि हम लोग ने फाइंड इसके हम लोग करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग ने सेम रखा, सब वैल्यू z का वैल्यू सेम रखा, a का वैल्यू भी हम लोग ने जो इसमें पुट किया था स्टूडेंट्स वही पुट करेंगे, ठीक है। सबका वैल्यू हम लोग ने स्टूडेंट्स सेम रखा, ठीक है, वही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो z क्या है स्टूडेंट्स आपको, तो z तो प्रोडक्ट का फॉर्म में कैसे लिखोगे स्टूडेंट, z इज प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a इंटू सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हो जाएगा b इन प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसा हो जाएगा, मतलब हम लोग ने वैल्यू को चेंज ही नहीं किया है, हम लोग ने वैल्यू को वैसे ही रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अरे सबको समझ में आ रहा है, अरे एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब इसमें z क्या है स्टूडेंट्स, ए बी। अरे सबको दिख रहा है ऊपर ए बी है, ठीक है। और डेल्टा z तो सेम आ जाएगा, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z तो वही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्या है स्टूडेंट्स, अब ये ब्रैकेट और इससे क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए बी, सिंपल से ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी, ए डेल्टा बी, ठीक है स्टूडेंट। सबको समझ में आ रहा है, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है। प्लस माइनस बी डेल्टा ए, क्या है स्टूडेंट्स, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जाएगा सबको समझा स्टूडेंट्स, सिंपल है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, डिवाइडिंग LHS। हम लोग दोनों साइड में ना स्टूडेंट, बोथ साइड में LHS एंड RHS में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, LHS और RHS में डिवाइड करेंगे AB से। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग LHS एंड RHS AB बाय AB, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बाय लिखना भूल गया, बाय AB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो AB से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, AB को अगर डिवाइड किया इससे तो यहाँ पे ये AB डिवाइड होगा, प्लस माइनस तो वैसे का वैसे आएगा। डेल्टा Z किससे हो जाएगा, AB से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये AB से डिवाइड होगा, प्लस माइनस A डेल्टा B किससे डिवाइड होगा, AB से डिवाइड होगा, प्लस माइनस B डेल्टा A किससे डिवाइड होगा, AB से डिवाइड होगा। अरे हाँ या नहीं, अरे होगा। A डेल्टा B किससे डिवाइड होगा, अरे AB से डिवाइड होगा। अरे हाँ या नहीं, अरे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी ए बी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, अरे होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बी है, ठीक है, ये क्या है, बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखा था स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्म क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, यही बनेगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला प्रोडक्ट ये वाला इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर क्या बनेगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको समझा है,
ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, सब लोग ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, वो मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था स्टूडेंट्स। ए भी इसमें से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, क्या बच गया, यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए भी बच गया, और यहाँ इस साइड से क्या बच गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ए अपॉन बी, ठीक है स्टूडेंट्स, यही बचा है। और इसमें से क्या बचा है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस ए अपॉन ए विद डेल्टा, ठीक है, और इसमें से क्या बचा है स्टूडेंट्स, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। हम लोग ने क्या किया स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप सबको समझा। अब स्टूडेंट्स मान लो कि आपको ए जो है, ए जो 5 मिल रहा था, और बी आपको मान लो एरर 1 मिल रहा था। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 को 5 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, किसको फाइंड करना है, 1 को 5 से डिवाइड करना है, मतलब आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 0.1, क्या मिलेगा 0.1, फिर इसमें भी बी को मान लो 5 मिला और डेल्टा भी 1 मिला स्टूडेंट, तो इसमें भी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इसमें भी इंटू 0.1 से करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 0.1 से करेगा, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 0.001, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है, तो हम लोग ये वैल्यू को क्या करेंगे स्टूडेंट, नेगलेक्ट कर लेंगे, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स, एकदम क्या स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल है, जो कि छोटा वैल्यू है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेगलेक्ट करेंगे, तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, तो आप वी गेट डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये क्या मिल गया स्टूडेंट्स आपको, ये क्या मिल गया, हम लोग ने इसको प्लस में क्यों लिखा स्टूडेंट्स, ये माइनस भी है, लेकिन ये हम लोग ने प्लस में क्यों लिखा, ये है मैक्सिमम एरर, क्या स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर। अगर आपको कभी भी मैक्सिमम एरर, ये हम लोग को डिवीजन में मिला है स्टूडेंट्स, बाय मल्टीपल रूल मिला है स्टूडेंट्स, बाय मल्टीपल रूल, और ये किसमें मिला है स्टूडेंट्स, एडिशन और, अरे सॉरी ये नहीं, ये वाला है, ये एडिशन और डिफरेंस में मिला है, सबको समझा स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल स्टेप। तो बाय डिवीजन रूल सबको समझा स्टूडेंट्स। पहले हम लोग ने क्या किया स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट एरर में, आज के वीडियो में हम लोग ने क्या किया स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर में हम लोग ने पढ़ा मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर भी कैसे निकाला है, सबको समझा स्टूडेंट्स, अरे हाँ या ना बोलो। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम लोग ने क्या निकाला स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर कैसे निकाला स्टूडेंट्स, डेल्टा मीन अपॉन ए मीन, ठीक है स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर, सॉरी ए मीन निकाल दिया स्टूडेंट्स, जो मिली हम लोग को रिलेटिव एरर, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो मिला परसेंटेज एरर, किससे क्या मिला स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या निकाला स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, क्या निकाला, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन एरर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कॉम्बिनेशन एरर 4 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, जिसके भी हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लिया। फर्स्ट है स्टूडेंट्स एरर इन सम एंड डिफरेंस, एरर इन सम एंड डिफरेंस करके हम लोग को बहुत सारे मिला स्टूडेंट्स की, हम लोग अगर रियल वैल्यू से प्लस माइनस करे तो वो क्या होगा, एरर होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, एरर। अब वही एरर को अगर प्लस ए प्लस बी अगर कर दे तो हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर, चाहे वो प्लस में हो या डिफरेंस में हो, हम लोग को प्लस में लिखना है, और जो प्लस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम एरर, क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर। फिर हम लोग ने लास्ट में पढ़ा स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज हम लोग ने सब सेम रखा है स्टूडेंट्स, क्या रखा, वैल्यू हम लोग ने सब सेम रखा है। अब वैल्यू हम लोग ने सेम रखने के बाद z क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z प्लस डेल्टा z हो जाएगा, ठीक है, और a हो जाएगा a प्लस डेल्टा a, और b क्या हो जाएगा, डेल्टा b, क्योंकि ये एरर है और ये इसका एरर है, किसका एरर है, a और b, ठीक है स्टूडेंट्स। अब z क्या है स्टूडेंट्स, a b, जो कि हम लोग ने क्वेश्चन में लिखा है,
डेल्टा जेड ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए जिससे कि बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डेल्टा बी ये डेल्टा बी ए से मल्टीप्लाई होने के बाद ये मिलेगा। पक्की बात? अरे सच्ची बोलो, अरे सही बोलो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लस माइनस करने के बाद ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा। अरे पक्की बात, फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है सबको? फिर हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, LHS और RHS बोथ साइड डिवाइड कर दिए स्टूडेंट्स। क्या किया, LHS और RHS बोथ साइड डिवाइड कर दिए। फिर हम लोग को क्या मिला स्टूडेंट्स, AB और AB जिसको कि हम लोग ने डिवीजन किया स्टूडेंट्स, वो डिवाइड हो जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा जेड से AB को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, डेल्टा जेड से AB को डिवाइड कर देंगे। फिर हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, AB अपॉन AB प्लस डेल्टा A डेल्टा B अपॉन AB प्लस माइनस B डेल्टा A अपॉन AB और डेल्टा A इंटू डेल्टा B इंटू AB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, AB बोथ साइड, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा Z अपॉन AB, डेल्टा B अपॉन B, डेल्टा A अपॉन A और डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा B अपॉन B हम लोग ने लिख लिया स्टूडेंट्स सेपरेट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने क्या बोला, डेल्टा A और डेल्टा B अपॉन A और B क्या है स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वेरी स्मॉल वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हम लोग ने उसको क्या लिख दिया, नेगलेक्ट, वी कैन नेगलेक्ट। ठीक है, तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डेल्टा Z अपॉन डेल्टा AB, जो कि AB क्या है स्टूडेंट्स, Z है, तो हम लोग ने वही लिख लिया। और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर। क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एरर। अरे सबको याद रखना है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत कुछ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स जिसको भी अगर चाहिए कि हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करें, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स में अगर चाहिए, जिसको भी सॉल्व करना चाहिए, जिसको भी चाहिए कि मैं सॉल्व करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।